जय श्री गधा चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर रितु टांग इस ज्ञान के मंच पर। अभी हाल ही में बिल्कुल 1 जुलाई को आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ है और जानते हैं कौन सा विषय? चित्रकला। बिल्कुल चित्रकला विषय पर हुआ है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट सौंदर्य शास्त्र का पहला क्वेश्चन है। हम इन प्रश्न के उत्तर देखेंगे। आपको कोई भी इसके अंदर डाउट हो या फिर रेफरेंस जानना चाहते हैं कि ये कौन सी बुक में मिलेगा, तो आप मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ध्वन लोक लोचन नामक टीका किसकी है? तो यहाँ बेस्ट आंसर जो आएगा वो आएगा अभिनव गुप्त। आनंदवर्धन ने ध्वन लोक की समीक्षा जरूर करी थी, उनके बारे में बताया था, लेकिन टीका शब्द को अंडरलाइन करके हम किस पर जाएंगे? अभिनव गुप्त पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किनके अनुसार चित्र तुरंग न्याय के आधार पर रस की प्रणीति होती है? तो बिल्कुल सही, शंकु के अनुसार होती है। भट्ट लोलट किसके लिए जाने जाते हैं? बिल्कुल आरोपवाद सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। विभाव के दो भेद कौन कौन से हैं? आलंबन और उद्दीपन। हमेशा क्लास में मैं पढ़ाती आई हूँ। राजस्थान के किस चित्रकार ने तेल रंग पद्धति में बड़ी संख्या में घोड़ों का चित्रण किया और लेकिन वो यथार्थवादी चित्रकार है? बिल्कुल द्वारका प्रसाद शर्मा। गोवर्धन दास जोशी बिल्कुल मेरे गुरु है, इन्हीं से मैंने चित्रकला यानी कलम को उठाया था। बाबा साहब के नाम से फेमस है। आदिवासी भील और गाड़िया लोहार इनका बेस्ट आंसर है। श्रृंगार शतक जो है वो ग्रंथ किसकी है? भर्तृहरि की है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राफेल की भित्ति चित्र रचना स्कूल ऑफ एथेंस मुख्य रूप से किस विषय पर है? तो दार्शनिक विचार और तर्कवाद चित्रण पर। भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या है 8। भाव का साधारणीकरण एवं तत्वोद्रेक सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर आएगा भट्ट नायक। निम्नलिखित चित्र को उच्च पुनरुत्थान काल द्वारा बनाया गया, उनका काल ध्यान में रखना जरूरी है, तो उसके लिए हमें उन पेंटिंग का सन भी याद रहना चाहिए। लेडी विथ इरमान 1489-91, द लास्ट अवर 94-98, सिस्टाइन मेडोना 1512 में और ट्रांजिशन 1516 से 20। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, ध्यान में रखेंगे। आ जाइए, नेक्स्ट है हमारा अभिकथन है माइकल एंजेलो खुद को एक चित्रकार की तुलना में एक मूर्तिकार मानते थे। बिल्कुल सही। उन्होंने बर्टोल्डो डी जियोवेनी से मूर्तिकला शिक्षा ली थी। बिल्कुल सही है। वापस देखें, उन्होंने बार्टोला डी जियोवेनी के मार्गदर्शन में सिस्टीन चैपल को सजाया था। बिल्कुल, तो ध्यान में रखिएगा कि उनके निर्देशन में नहीं है, ये ध्यान में रखेंगे। तो आंसर आएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग में निम्नलिखित किस तकनीक का प्रयोग किया है? तो इस चीज को हम देखेंगे, तो आंसर आएगा 1 3 1 2 और 3। तो इस चीज को हम कैसे ध्यान रखेंगे? स्फुमाटो मतलब क्या होता है? जो धुंधला दृश्य दिखाया जाता है उसे स्फुमाटो। चियारोस्कोप क्या होता है? जहां प्रकाश, छाया और चित्रण तीनों चीजों को दिखाया जाता है और जटिल परिप्रेक्ष्य में गहराई और दूरी, इन सभी चीजों का समावेश हमें विंची की पेंटिंग्स में दिखाई देता है, इसलिए यह आ जाएगा आंसर 1 2 और 3। गॉथिक चित्रकला और वास्तुकला की वह शैली है जो रोमानेस्क के बाद उत्तरी यूरोप में प्रचलित हुई। बिल्कुल ये सही है। ज्योतो अग्रणी कलाकार थे। बिल्कुल सही है। बाइजेंटाइन शैली करण से मुक्त होकर प्रकृतिवाद के नए विचारों को प्रस्तुत किया था। बिल्कुल, तो इसका आंसर ए और आर दोनों सही है। आइए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रसिद्ध मोनालिसा किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो आंसर आएगा लूव्र संग्रहालय, पेरिस। पॉल क्ली की कला पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो आंसर आएगा कैंडेस्की व मार्क। कैंडेस्की से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। माइकल एंजिलो ने किससे भित्ति चित्रण तकनीक सीखी थी? बिल्कुल डोमेनिको गिरलैंड से। ठीक है ना, छुप छुपा के अपने पापा से और जाते थे, सीखते थे, बहुत शौक था उनको। पादुआ के एरिना चैपल में किस प्रसिद्ध कलाकार ने भित्ति चित्रण बनाया था? बिल्कुल जियोत्तो ने। बाइजेंटाइन कला की विशेष पहचान बताएंगे। सोने की स्वर्णिम मणिपुट्टी का चित्रण यहाँ किया जाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी हम जब पढ़ते हैं तब इन सभी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। ग्रेवेनिका जो है किसका प्रतीक है? जनता का। क्यूबिज्म मैंने बहुत शॉर्ट में याद भी करवा रखा था, सेक
और फाग इस तरीके से। तो सेजान का घनवाद से और गॉग का फाविज्म से, तो इस तरीके से क्यूबिज्म यानी घनवाद। तो आंसर क्या आएगा? पॉल सेजान। वान गो की ये तीनों पेंटिंग से ध्यान में रखेंगे। अ कार्नफील्ड एंड साइप्रोसिस, ओवेन में चर्च और आर्लस के शयन कक्ष, इसलिए आंसर ये आ जाएगा। और जल पोत पर लड़कियां वो जो पेंटिंग है वह मुंच की है, ध्यान में रखेंगे। 1908 पेरिस में एक चित्र प्रदर्शनी में जॉर्ज ब्रॉक के दृश्य चित्रों की नवीन शैली देखने के बाद जो शब्द दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था? लुई वॉक्सेल्स के द्वारा दिया गया था। 1916 में ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में शुरू हुआ था कलात्मक आंदोलन, जो मार्सेल ड्यूशेफ और फ्रांसीसी पिकाबिया से, तो फ्रांसीसी पिकाबिया जो है किससे प्रभावित थे? दादावाद से। किस कलाकार ने 1912 में अपनी कला के विषय में एक पुस्तक लिखी थी? द आर्ट ऑफ स्पिरिचुअल हार्मनी, आध्यात्मिक और संगीत की कला थी, और वह व्यक्ति थे कांडिस्की, जो भी आप बोलना चाहे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा रहता है। यह किसने कहा था? एक हरे छोटे के धब्बे से 1 एकड़ हरा अधिक हो जाता है। बिल्कुल पॉल गॉग ने कहा था। एडवर्ड माने की जो पेंटिंग है वो है ओलंपिया। घूमती हुई कांच की कश्तरियां, घूमते हुए शिल्प जो है वो मार्शल के हैं। हमेशा हर एग्जाम में ये प्रश्न आता है, ध्यान में रखेंगे। सीधे ट्यूब का प्रयोग फाववाद के कलाकार ज्यादा यूज किए हैं। क्रियात्मक चित्रण जैक्सन पोलाक, बिल्कुल एक्शन पेंटिंग के नाम से। मृत्युशैया, मृत्यु कक्ष एडवर्ड मून। मैं हमेशा कहती हूँ वेंडे हैं। कौन कौन वेंडे हैं? एक तो बॉगवुड, एक मुंक और एक एंसोर। मैं इनको हमेशा इस तरीके से याद करवा देती हूँ, ध्यान में रखेंगे। पॉल गॉग ने किस माध्यम में कार्य किया था? लिथोग्राफी में कार्य किया था, ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है वापस हमारा। एक अध्यापक कक्षा परिचर्चा प्रक्रिया में संप्रत्ययों के अधिगम के लिए विद्यार्थी में और स्वयं के साथ सहभागिता को सुगम्य बनाता है। संप्रेषण के सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत है साझेदारी व अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे एक तरह से मैनेजमेंट साइकोलॉजी के क्वेश्चन है। इनकी पूरी क्लास होती है, और ये अगर मैं अभी समझाने बैठ जाऊंगी तो हमारा लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा और आप बोर हो जाएंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी के पार्ट है। आप इन प्रश्नों को या अच्छी तरह समझना चाहते हैं, डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, जिससे आपको ये प्रश्न का आंसर इस तरीके से कैसे हुआ वो मैं बिल्कुल आपको व्याख्या करके समझा सकती। इसके साथ साथ ही आप लगातार बने रहिए, जिससे आपको आगे के भी पेपर में जानकारी मिलती चली जाएगी। शिक्षण के अग्रिम संगठक प्रतिमान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रतिमान का विकास डेविड आसबोल ने किया। प्रसिद्ध चित्र बेलिल फैमिली का चित्रकार कौन है? एडवार्ड डेगा। साल्वाडोर डाली की कलात्मक शैली किस प्रमुख सिद्धांत से प्रभावित है? समयावचित सिद्धांत और फ्रायड के मनोविश्लेषण से। अमूर्त अभिव्यंजनावाद से संबंधित कलाकार कौन है? पोलाक जैक्सन या जैक्सन पोलाक, जो भी बात कहे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्रिम संगठन प्रतिमान के सिंटेक्स संज्ञानात्मक संगठन दृढ़ता चरण नहीं है? तो इसका आंसर आएगा सक्रिय संग्राही अधिगम को पन्नोन्नत करना। एडगर डेल के अनुभवों का शंकु के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री का बढ़ता हुआ अमूर्तता सही क्रम है। निरूपति अनुभव, प्रदर्शन, प्रदर्शी और चलचित्र। निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता अधिगम में निहित है? इसका आंसर आएगा ए सी और डी। अंतर व्यक्ति कौशल में सुधार, प्रत्येक को सक्रिय भागीदार के अवसर प्रदान करना और व्यक्तिगत अधिगम उपलब्धि में वृद्धि करना। नेक्स्ट हम आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर, ध्यान में रखेंगे, हार्डवेयर संप्रत्ययों में कौशल, स्वप्रयासों और अधिगमकर्ता की अपनी गति से सीखने और अर्जन के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त सहायक सामग्री है। बिल्कुल संगणक, जिन्हें हम कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अब आया हमारा सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शिक्षण और अधिगम की सहायता के लिए सर्वाधिक सामान्य सुविधाजनक चीज है? वह आएगा चित्र। निम्नलिखित में से कौन प्रणाली उपागम के चरणों का सही क्रम है? प्रणाली अभिकल्प एवं विकास, प्रणाली विश्लेषण, फिर आएगा प्रणाली संचालन एवं मूल्यांकन। नेक्स्ट हम आएंगे निम्नलिखित में से कौन सी मान्यताएं कंप्यूटर सहायक अनुदेशन से संबंधित है? प्रश्न को ध्यान में रखते हुए आंसर आएगा ए, डी, ई, ए, टी और ई। तत्काल पृष्ठ पोषण प्राप्ति
होती है शिक्षा में गुणवत्ता की समस्याओं का सामना करना और निष्पत्ति का सतह रिकॉर्ड रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 में हमें मिलान करना है, जिसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि जो चीज आती है, कहने का मतलब अंकों के भाग देने की समस्याएं बिल्कुल ड्रिल और अभ्यास से होगी, ठीक है। और फूलों के भागों की जो सूचना है वह हम किससे प्राप्त कर लेंगे, वर्णनात्मक प्रस्तुतिकरण से। तो इन दोनों चीजों को भी यदि हम देखें तो बी का सेकंड और डी का फोर्थ, तो इससे हम इस आंसर को पकड़ सकते हैं। 3 2 1 4 इस प्रश्न को हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रश्न है चित्र सूत्र। ध्यान में रखेंगे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के कौन से खंड में कितने अध्यायों का प्रकरण है। तृतीय खंड है 35 से 43। बिल्कुल हम किताबों में पढ़ते हैं, हर साल एग्जाम में आता है। काम सूत्र जो पुस्तक है वो वात्सायन की है, ध्यान में रखेंगे। प्रवाह उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बिल्कुल चित्रभूमि के यांत्रिक केंद्र पर रूपों की अंकन व्यवस्था द्वारा। आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये जितने भी प्रश्न है इनको अगर व्याख्या रूपों में समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में इस बात को जरूर लिखेंगे। समरांगण सूत्रधार के रचयिता कौन है, राजा भोज। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने रंग बताए गए हैं, 5। अभिलाषी तार्थ चिंतामणि किसकी पुस्तक है, कालिदास की पुस्तक है। वापस आइए नेक्स्ट, किन्हीं दो मुख्य रंगों के मिश्रण प्राप्त द्वितीय रंग संबंध शेष बची मुख्यतः रंगत का क्या होगा, विरोधी या पूरक रंग। विट्रूवियस आकृति किस सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, बिल्कुल कणवत योजना को। द्विआयामी चित्रण हेतु क्या उपयोगी है, सपाट रंगांकन व रूप का सरलीकरण। संयोजन के सिद्धांत है सहयोग, सामंजस्य, संतुलन। मैं हमेशा क्लास में पढ़ाती हूँ, स स स करके याद करिए और एक प प प प करके याद करिए। प्रभाविता, प्रभाव और प्रमाण, प्रमाण को हम अनुपात कहते हैं। किस सामग्री या पदार्थ की सतह से दृश्यात्मक या स्पर्शनीय गुणवत्ता को किस रूप में जाना जाता है, बोध में। वर्ण संगतता यानी क्रोमा होता है, तो उसका आंसर वर्ण उष्णता आती है। बिल्कुल हमारी रूप प्लास्टिक ऑफ आर्ट्स जो पुस्तक है उसके सारे क्वेश्चन है। नीचे दिए गए ये जो चित्र है वो कावड़ है, ध्यान में रखेंगे। कावड़ क्या होती है, टिटोरिया टेम्पल है। मैं एक दिन इस कावड़ के ऊपर बिल्कुल मेरा जल्द ही वीडियो आएगा, जरूर देखिएगा। चीरण भरती, 6 फुलिया, मोरली, ये किसके पार्ट है, मांडना के। चित्रण छाया व प्रकाश के माध्यम से ठोस व यथार्थ दिखाने हेतु क्या किया जाता है, उसे कहते हैं त्रिआयामी। कौन सी तकनीक शब्द यथार्थवादी चित्रण अंग नहीं है, द्विआयामी। परिप्रेक्ष्य होता है, अनुपात होता है, प्रकाश छाया चित्रण होता है, ध्यान में रखेंगे। अनुरंगन नहीं पाया जाता है सपाट रंगों के प्रयोग में, ध्यान में रखेंगे। ये सभी चीजें हम प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं, ध्यान में रखेंगे। विविध प्रकार के सामग्री को चित्रतल पर चिपकाकर बनाए गए चित्र को क्या कहा जाता है, कोलाज। फ्रेस्को की तकनीक है ब्रूनो व सेको। निम्नलिखित में से खनिज रंग नहीं है, नील आंसर आएगा। प्राचीन ग्रंथ चोर पंचाशिका किस काल में लिखी गई थी, चोर पंचाशिका के लेखक विल्हण है और ये 11वीं शताब्दी में लिखी गई थी। फड़ जो किस धरातल पर बनाया जाता है, कपड़े पर बनाया जाता है, शाहपुरा भीलवाड़ा का फेमस है। चित्रतल पर दृष्टि के स्वतंत्र अबाध प्रवाहमयी गति को किस रूप में जाना जाता है, प्रवाह के रूप में, रिद्म के रूप में जाना जाता है। भारतीय कला में मेधी शब्द किससे है, मंदिर की वास्तुकला से। इस चीज को हम समझेंगे कि ये एक बाजोट जैसा चीज होता है और जिस पर इस तरीके से सीढ़ियां बनी हुई होती है और इस पे यह मंदिर बना हुआ है, आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को मेधी कहा जाता है, जिस पर हम जनरली परिक्रमा करते हैं। इस पर भी पूरा विस्तारित हम वास्तुशास्त्र और मंदिर वास्तुशास्त्र से पढ़ते हैं। सेवक राम, सेवक राम जो है कंपनी शैली या पटना शैली, बात एक ही है, उससे संबंधित है। 11वीं शताब्दी के जैन ग्रंथ चित्र कौन कौन किस पर बनाए गए थे, तो ताड़पत्री चित्र रहे। ताड़ एक वृक्ष होता है। कौन सी गुफा पंच पांडु के नाम से प्रसिद्ध है, बाघ की गुफाएं, ध्यान में रखेंगे। पाल शैली के सचित्र इनमें से कौन नहीं है, तो वसंत विलास जैन का है, कल्पसूत्र भी जैन का है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ जो आंसर आएगा वह कौन सा आएगा, संग्रहणी सूत्र। अजंता 16 साल की वर्णासन राजकुमारी, इस तरीके से हम इसको याद कर लेंगे और यहाँ देखेंगे तो ए का सेकंड ही है और आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल 2, तो आंसर मिला लेते हैं। अजंता की गुफा 16 वर्णासन राजकुमारी है। फिर आएगा अजंता गुफा 10 में श्याम जातक है। फिर अजंता गुफा 02 के अंदर माया देवी का स्वप्न है और अजंता 01 में पद्म वाणी बोधिसत्व है। ईरानी चित्रकार
चित्रकार का नाम बताइए जो हुमायूं के साथ भारत आए थे। बेहजाद, क्योंकि मंसूर जहांगीर कालीन है। निसारुद्दीन जो है मेवाड़ शैली के, और मीर सैयद अली अकबर के कालीन के हैं। फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी चित्राकृति अजंता की गुफा में 16वीं में है संख्या में? मरणासन राजकुमारी, क्योंकि बोधिसत्व 1 में, वेशांतर 17 में, और मारवी 17 के अंदर है। चित्रकला की कौन सी शैली काव्य को चित्रण में रूपांतरित करने में अद्वितीय गुणवत्ता रखती है? कांगड़ा शैली। पाल शैली के बौद्ध सचित्र ग्रंथ को पहचानिए, तो इसका आंसर जो बेस्ट है, अष्ट सहस्त्र पारमिता। मुगल कालीन चित्रकला में भारतीय कथा पंचतंत्र को किस नाम से चित्रित किया गया है? अनवर ए सुहेली। आ जाइए, नजूम उल उलूम नामक दक्कन शैली में चित्रित ग्रंथ किस पर आधारित है? बिल्कुल खगोल विद्या व ज्योतिष विद्या। 1570 में चित्रित किया गया था आदिल शाह के शासनकाल में। और ध्यान में रखेंगे दक्कन यानी बीजापुर की बात करते हैं। शबीह, जिसे हम पोर्ट्रेट कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। शबीह बनाने में मुगल कलाकार जो निपुण थे वो बिल्कुल आंसर सही आंसर है बिशन दास। अबुल हसन उस कार्यकाल के यानी अकबर काल के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। पशु पक्षी पर मंसूर चित्र बनाते थे, और मनोहर जो है वो शिकार के चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध थे। और ये चारों अकबर कालीन में, ध्यान में रखेंगे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? जो कलकत्ता में हुई थी 1907 में। ये बिल्कुल बोटिंग चित्र है, और ये बोटिंग चित्र जो है यामिनी राय का है। हंगेरियन जिप्सी गर्ल नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? बिल्कुल अमृता शेरगिल के द्वारा बनाया गया था। बीजापुर और गोलकुंडा चित्रकला किस शैली से संबंधित है? दक्कन शैली से। राजा रवि वर्मा द्वारा रचित कृति नहीं है, ठीक है, तो बुद्ध व सुजाता जो रविंद्रनाथ टैगोर की है। इंडियन कल्चर एट ग्लांस नामक पुस्तक किसकी है? तो असित कुमार हल्दर की यह पुस्तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी राय को प्रेरणा मिली थी पटुआ चित्रों से। एस के बाकरे का संबंध है पैग प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप। प्रसिद्ध कलाकार धनराज भगत किस कला समूह से है? बिल्कुल दिल्ली शिल्प चक्र। 1937-38 में हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैनर किसने चित्रित किए थे? नंदलाल बोस, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट भी किया था। पुस्तक शिल्प कला रूपावली के लेखक कौन है? नंदलाल बोस। वुमन ऑन चारपाई, बिल्कुल अमृता शेरगिल ने यह पेंटिंग बनाई थी जो हमें दिख भी जाती है, ध्यान देंगे। कोलकाता ग्रुप के कलाकारों में से कौन कौन सम्मिलित है? तो ध्यान रखिएगा, गोपाल घोष इस समूह में है, पारितोष सेन भी इस समूह में है, और प्रदोष दास गुप्ता भी इस समूह में है। तो आंसर आएगा 1, 2 और 4। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी आयोजित पैग की प्रथम कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? मुल्कराज आनंद ने। निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार दिल्ली शिल्प चक्र से संबंधित नहीं है? तैयब मेहता। तैयब मेहता पैग के आर्टिस्ट यानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। चोलामंडल आर्टिस्ट विलेज किस शहर में है? जिसे हम मद्रास के नाम से जानते हैं, लेकिन वर्तमान में आज इसे हम चेन्नई कहते हैं। कोलकाता ग्रुप, प्रोग्रेसिव आर्ट, इन सभी को हम मिलान करते हैं तो प्रोग्रेसिव आर्ट के ग्रुप में रजा आते हैं। तो हम अगर बी का 3 भी मिलाते हैं तो हमारे पास 2 ग्रुप बन जाते हैं। फिर हम यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लें कि कोलकाता ग्रुप, जो कोलकाता ग्रुप है उससे संबंधित कौन है? पारितोष सेन। तो यहाँ देखेंगे तो आंसर हमारा सही आ जाएगा 2, 3, 4 और 1। बिल्कुल हमें कंटेंट याद होने बहुत जरूरी है, अगर वो याद होंगे तो हम सारे प्रश्न सही करेंगे। कार्ले की गुफा लोनावाला में स्थित है। लोनावाला जो है वो महाराष्ट्र में आता है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा? मुंबई पुणे मार्ग। जनरल कनिंघम ने भरूच के बौद्ध स्तूपों की खोज किस वर्ष कर दी थी? 1873 में। सांची में महाकपि जातक जो सांची का मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के वेस्ट में यह चित्र चित्रित है, तो ध्यान में आएगा पश्चिम। हड़प्पा टीले की विधिवत खुदाई का कार्य किस पुराविद के निरीक्षण में किया गया था? बिल्कुल दयाराम साहनी, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता मोगल चोगलों के अंतर्गत आती है? राखी गढ़ी, क्योंकि ये सब हड़प्पा कालीन है। किस भारतीय मूर्ति कला शैली में यूनानी का प्रभाव सर्वाधिक दिखाई देता है? गांधार शैली का, ध्यान में रखेंगे।
आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के राजाओं द्वारा? राष्ट्रकूट। मधुरम मीनाक्षी मंदिर जो साउथ के अंदर है, वहां परंपरागत शैली का अंतर क्या आएगा? द्रविड़। मैं हमेशा याद करवाती हूँ कि मंदिर की जो शैलियां हैं वह 3 प्रकार में बटी हुई है। एक है नागर शैली, एक है बेसर शैली और एक है द्रविड़ शैली। तो हमेशा ध्यान रखना, द्रविड़ से दक्षिण यानी साउथ, तो साउथ का यहाँ रहेगा। बेसर जो है वो साउथ और नॉर्थ इन दोनों का हो जाएगा और यह किधर आ जाएगा? नॉर्थ भारत के अंतर्गत आ जाएगा, उत्तरी भारत में। चलिए, कंदरिया महादेव, हमेशा हर एग्जाम में कंदरिया महादेव आते। मंदिर कहाँ स्थित है? खजुराहो मध्य प्रदेश। कोणार्क, हमेशा हर एग्जाम में आते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राजा ने बनवाया था? नरसिंह देव ने। गुप्तकालीन हर एग्जाम में आता है। विष्णु दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ यूपी में। बादामी पे कुल कितनी गुफाएं हैं? हर बार एग्जाम में आता है 4। महाबलीपुरम की रचना तीर्थम के नाम से, वैसे तीर्थम जो है वो पूरे मंदिर को ही महाबलीपुरम को ही कहते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अगर आंसर पूछे तो अर्जुन तपस्या हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वापस हमारा प्रश्न आ रहा है, आचार्य अल्लट द्वारा बनाए गए मंदिर। तो यहाँ जो मंदिर है वो हर्षनाथ मंदिर सीकर का है, जो राजा अल्लट द्वारा बनाया गया था। अब हम आएंगे सूची में, दोनों को मिलान करेंगे। इसमें देखेंगे इस प्रश्न को यदि हम बहुत शांति से देखें तो एक जो लिंगोद्भव शिव है वो हर्षनाथ मंदिर हमें सीकर में दिखाई देता है। तो अगर इसको ही अगर हम मिलान कर लें तो देखिए हमारा आंसर पकड़ में आ जाएगा। बी का आंसर है 1 जो हर्षद माता मंदिर में बना हुआ है। सी गोवर्धन धारी जो है वह हरिहर में, और महिषासुर मर्दनी जो है वो कहाँ आ जाएंगे? अंबिका देवी में। खजुराहो का 64 योगिनी मंदिर हर एग्जाम में आता है, जो बलुआ पत्थर से बना हुआ होता है। हर्षनाथ मंदिर जो है वो सीकर में स्थित है और ये किस शासक? वैसे तो विग्रहराज प्रथम का यहाँ पर वर्णन है, लेकिन यहाँ आंसर हमें चौहान मतलब वही हो गया, चौहान। विग्रहराज प्रथम और विद्या लिखा हुआ है तो हमारा आंसर यही जाएगा। बारडोली के शिव मंदिर जो कोटा में स्थित है, इसकी खोज जिसने करी थी वो जेम्स टॉड ने करी थी, और जेम्स टॉड वही व्यक्ति है जिन्होंने टाटगढ़ की स्थापना करी थी। बिल्कुल। 1311 में देलवाड़ा मंदिरों की मूर्तियों को किसने नष्ट किया था? अब देखो यहाँ अगर हमें सन याद है तो हम अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। 1206 का कार्यकाल मोहम्मद गोरी का था। 1489 से 1517 लोधी का, बाबर का 1526 से 30, तो स्वतः आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी 1311। किस सन में खजुराहो मंदिर को भारतीय पुरातत्व विभाग ने इसे अपने अधीन कर लिया था? 1918 यहाँ आंसर है, बाकी बेस्ट आंसर क्या है? 1917। उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर दूर स्थित अंबिका मंदिर जगत का निर्माण काल किस सदी में हुआ था? 10वीं शताब्दी में। रणकपुर, मैंने हमेशा याद करवाती हूँ, रणकपुर जो मंदिर है वह पाली में स्थित है, और यह जैसे ही हम चर्चा करते हैं तो हम बात करते हैं, मैंने इसको याद करवाया है कि रणकपुर मंदिर को धारण करने वाला धरण शाह, और धरण शाह जो है वह यानी धन्ना शाह है, और धन्ना शाह बिल्कुल एक ही ऑप्शन हमारे पास दिखाई दे रहा है, बी का थर्ड, और रत्ना शाह। रणकपुर के जैन मंदिर को क्रमशः कितने मंडप व शिखर व स्तंभ में? तो हम यहाँ मानते हैं कि रणकपुर जैन मंदिर जो है वो 1444 खंभों के लिए फेमस है, तो इसका आंसर बिल्कुल यहाँ बिल्कुल नोट हो रहा है हमारे पास, 1444 से हम उसको पकड़ सकते हैं अगर हमें दूसरे कंटेंट याद नहीं है। गणेश पाइन के चित्रों में किस प्रकार के संसार का चित्रण दिखाई देता है? जादुई व परिलोक से। वैसे उन्होंने सरलतम जीवन और दूसरे जीवन को भी आइडेंटिटी कर रखा है। जोगेन चौधरी की कलाकृति की खासियत क्या है? तो ये हमेशा ध्यान में रखना, उनके हमेशा जो आकृतियां हैं वो विकृत रही और सामाजिक व्यंग्य को उन्होंने चित्रित किया है। ओसिया के मंदिर जो मंडोर के पास में आते हैं जोधपुर में, जो कब बने हैं? 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। यद्यपि वे अमूर्त कलाकार नहीं, पर उन्होंने अमूर्त चित्रों की रचना की है जिन्हें मेटास्केप कहते हैं। मेटास्केप का मतलब होता है छोटे छोटे रूप को चित्रित, तो इसमें आंसर आएगा अकबर पद्मसी। केजी सुब्रमण्यम द्वारा 1978 में प्रकाशित की गई बहुचर्चित पुस्तक का शीर्षक में से क्या है? तो आंसर आएगा मूविंग फोकस। मूविंग फोकस ध्यान में रखेंगे।
आ जाइए नेक्स्ट, मुर्गों की लड़ाई के है पर हमेशा आता है और इसी से हम इस प्रश्न को पकड़ सकते हैं और हमेशा हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान में रखेंगे के है पर मुर्गों की लड़ाई और इसी से हम इसके आंसर को बिल्कुल 4 3 2 1 ध्यान में रखेंगे। रामेश्वर ब्रुडा केवल पुरुष आकृतियां बनाते थे, बिल्कुल पुरुष आकृतियां क्यों? क्योंकि वह पूरे मांसल को और नसों को और बॉडी के जितने भी हड्डियां वगैरह उनको बहुत अच्छी तरीके से, नारी नहीं, तो उनका ये विचार था कि वो जिस अनुभूति को व्यक्त करते हैं वो केवल पुरुष आकृति में ही संभव है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए सही है और आर भी सही है। कश्मीर के थे गुलाम रसूल संतोष और आज भी उन्हें तांत्रिक कलाकारों में गिना जाता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी पेंटिंग्स जो है वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में रहने की वजह से तंत्र मंत्र को आइडेंटिटी करती है, इसलिए ए सही है और आर भी सही है। जी आर संतोष जिनको पद्मश्री पुरस्कार 1977 में मिला था, लेकिन यहाँ ऑप्शन न होने की वजह से हम 1976 करेंगे, ध्यान में रखेंगे। आ जाइए नेक्स्ट, राजस्थान की सुप्रसिद्ध महिला मूर्तिकार कौन है जिन्हें बनाए मूर्ति शिल्प त्रिमूर्ति सर्कल एवं एसएमएस अस्पताल जयपुर में देखे जा सकते हैं? उषा रानी पूजा। सुप्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर बेच जिन्हें किंकरदा के नाम से भी जाना जाता है के द्वारा बनाए गए शीर्षक जोड़ी जो है संथाल परिवार व सुजाता इनकी है। आलाप जो है देवीलाल श्रम देवी प्रसाद और श्रम विजय भी देवी प्रसाद, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तैयब मेहता के चित्रों में से कौन सा चित्र संथालों के बसंतोत्सव पर सेलिब्रेशन, ध्यान में रखेंगे। भिकारी, भारतीय नृत्य, साधु, फेस्टिवल, स्लम, ये सभी के हेब्बर के प्रमुख विषयों में आते हैं, ध्यान में रखेंगे। गोपी चंद्र मिश्रा ने छोटे आकार के जानवरों की आकृतियां बनाई है, ये हमेशा बहुत अच्छे पत्थरों पे ही चित्र बनाते आए हैं और इन्होंने सॉरी मूर्ति बनाए आए हैं और इन्होंने पत्थरों पर ही मूर्तियां बनाई है। इन्होंने अपने शिल्प में डोरी, की रस्सी, सूतली का प्रयोग कर गांठों का आकार भी सृजन किया है। यह आधुनिक महिला शिल्पकार है मृणालिनी मुखर्जी जी। द बर्ड, मोना बेंद्रे कृतियां किस कलाकार की है? शंको चौधरी की। धनराज भगत के कला शिल्पों का अगर माध्यम देखें तो बिल्कुल हताशा की है जो मूर्ति है वो लकड़ी में बनी हुई है। अगर हम इस पॉइंट को भी पकड़ लें और हमें बस ये एक ही आंसर याद हो तो इन सभी के आंसर हमें इनके सामने ही दिखाई देंगे, तो 1 2 3 4 ध्यान में रखेंगे। किस कलाकार के सृजनात्मक जीवन पर ग्रामीण इमेज द स्कल्प्टर्स पीस नामक 2 डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी? तो चिंतामणि कार के नाम पर बनी थी, ध्यान में रखिए। वापस आ जाइए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से हमारे कोर्स से बाहर हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो 150 में से लगभग 135 क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, क्योंकि ये हमारे सभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल में से आ जाती है। देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित कलाकृति को उनके माध्यम के साथ सम्मिलित कीजिए और बिल्कुल श्रम जो विजय है उनकी वो कांस्य प्रतिमा है और अगर उसी को पकड़ लें तो हम उनके सारे आंसर सही निकाल सकते हैं। बिल्कुल जो उनका हरा स्वर्णिम है वो टेम्परा में बना हुआ है। आंधी के पश्चात जो उनका जल रंग में बना हुआ है और निर्माण जो है वह ऑयल पेंटिंग है, ध्यान में रखेंगे। मीरा का विषपान जो है वो भवानी चरण गुई की है, ध्यान में रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इनकी पेंटिंग्स में ग्रामीण जीवन की आत्मा बोलती है, बिल्कुल फूल सिंह शेखावत, ठीक है। कृपाल सिंह शेखावत इनके शिष्य रहे हैं, ध्यान में रखेंगे। चित्रकार जो चाकू पेंटिंग टूल द्वारा प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण करने के लिए भी जाने जाते थे, बीसी गुई, ध्यान में रखेंगे। देवकीनंदन शर्मा के लिए सत्य कहा गया, बिल्कुल फर्स्ट इनका आंसर सही है। नंदलाल बोस से वॉश तकनीक शिक्षा प्राप्त करी थी, दूसरा भी इनका सही है। प्रोफेसर विनोद बिहारी मुखर्जी से फ्रेस्को की जयपुर व इटालियन पद्धति का ज्ञान प्राप्त किया था और इन्हें कौओं के चितेरे के नाम से भी जाना जाता है, तो ये हम ध्यान में रखेंगे। वैसे इनके अधिकांश चित्र तेल नहीं ऑयल पेंटिंग में ज्यादा काम करते थे, तो ध्यान रखेंगे ऑयल कलर में। कौन सी कलाकृति चित्रकार पीएन चौयल की है? भैंसों के चितेरे के नाम से फेमस पीएन चौयल, ठीक है। परसेप्शन ऑफ उदयपुर, डिसॉल्विंग लाइफ पीएन चौयल की, लेकिन मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला इनकी नहीं है, ध्यान में रखेंगे। सुरेश शर्मा, बिल्कुल सुरेश शर्मा चित्र में कौन सी विशेषता देखी जा सकती है? तो आकृति रहित अमूर्तता, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स ज्यादा बनाते हैं। किस चित्रकार ने परंपरागत शैली राजस्थानी शैली में चित्रण के साथ ब्लू पॉटरी में नवीन प्रयोग किए थे? कृपाल सिंह शेखावत जो जयपुर के हैं।
चित्रकार राम जायसवाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो ये दो कथन बिल्कुल इनके सत्य है, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आपकी पहचान गौश व जल रंग के रूप में हुई है और वे निरंतर काव्य रचनाओं का लेखन करते हैं। लेकिन अमूर्त शैली के प्रयोगवादी कलाकार ये इनके लिए नहीं है, और आदमकद प्रतिमा अजमेर में स्थापित है, ये भी इनके लिए नहीं है। तो आंसर आएगा ए और सी सत्य है। कालिदास के साहित्य व भारतीय लघु चित्रण शैली के तत्वों से प्रेरित होकर निम्न में से किस चित्रकार ने कला रचना करी थी? राम गोपाल विजयवर्गीय। इनर जंगल किसका है? ज्योति स्वरूप का है। इस तरीके से ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर भी आपको इनमें किसी भी प्रकार की व्याख्या चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप इस नंबर पर या स्क्रीन पर मेरे नंबर आ रहे हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप चाणक्य कोचिंग पर आ सकते हैं और मेरे से संपर्क करके इन सभी का रेफरेंस भी ले सकते हैं, पेज संख्या के साथ, पुस्तक के साथ, और इसको हम व्याख्या सहित समझ भी सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।